हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था, मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर चुकी हूँ और पिछली ड्रेस से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल ये ड्रेस हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछली ड्रेस से इसकी लंबाई ज़्यादा है, उसकी 44 थी, इसकी मैंने पूरी 50 इंच रखी है। 3 पार्ट्स में इसके पहले डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इस वाले पैटर्न से हमने इस ड्रेस को बनाना शुरू किया था। ठीक है, मैंने अभी फ़िलहाल नीचे की तरफ घुमा दिया है, लेकिन आप अगर चाहें तो इसको ऊपर की तरफ ही रख सकती हैं। तो 280 स्टिचेस थे हमारे सबसे नीचे से। जब मैंने इसको ड्रेस को बनाना स्टार्ट किया था तो 280 डबल क्रोशे सबसे पहले मैंने बनाए थे और उसके बाद ये पैटर्न बनाया था, ये पहला वाला। उसके बाद में फिर मैंने आपको बताया था कि इस वाले राउंड में मैंने हर 5 स्टिच के बाद अपने स्टिचेस डिक्रीज़ किए थे, घटाए थे। तो मेरे यहाँ पर आकर 241 स्टिच रह गए थे। उसके बाद में फिर मैंने ये वाला बॉर्डर बनाया है। ये बॉर्डर बनाया तो 2 स्टिच मेरे इसमें कहीं ना कहीं मतलब रह गए। तो यहाँ पर आने के बाद मेरे 239 स्टिच हैं ये। ठीक है, तो 239 स्टिच पर दोनों तरफ बटन पट्टी बनाई हमने 6-6 स्टिचेस की। पैटर्न के हिसाब से 2-2 स्टिच एक्स्ट्रा हो रहे थे, तो मैंने एक स्टिच तो बटन पट्टी में ले लिया और बाकी 2 स्टिच मैंने एडजस्ट किए थे, जिसमें से पहला, ये देखिए, पहला हमारा यहाँ पर ये एडजस्ट हुआ था। ये 3 सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाने थे। ये देखिए आप, यहाँ 4 बने हुए हैं। और उसके बाद फिर मैंने आपको एक स्टिच और एडजस्ट करके बताया था, जो मैंने यहाँ पर 3 की जगह 4 चेन छोड़ी हैं। तो 2 स्टिच हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिए और 16 बार हमने ये ब्लॉक अपना पैटर्न बनाया था। 16 ब्लॉक इसमें बने थे। उसके बाद फिर मैंने ये वाला बॉर्डर बनाया है। तो इस पैटर्न को बनाने के बाद में मैंने आपको यहाँ पर स्टिचेस घटाने बताए थे। तो ब्लॉक ये जो है ये 14 के मल्टीप्लाई पर था, नीचे इसमें 14 स्टिचेस थे। इसमें हमने यहाँ पर 12-12 किए और उसके बाद मैंने फिर ये वाले बॉर्डर एक बार और रिपीट किया है। फिर उसके बाद मैंने ये वाला पैटर्न बनाया है। तो ये वाला पैटर्न जहाँ मैंने बनाया है, तो यहाँ पर हमारे 208 स्टिचेस रह गए थे। तो 208 में से 192 स्टिचेस पर ये हमारा पैटर्न बना हुआ है। 16 बार हमारा ये जो डिज़ाइन है ये रिपीट हुआ है। ठीक है, तो 208 स्टिच पर हमारा ये डिज़ाइन बना हुआ है। उसके बाद यहाँ हमने 5-5 चेन बनाई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ तक आते आते हमारे ये स्टिचेस सारे टोटल 206 रह गए थे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये ऊपर ये बनी हुई है। अब इसके ऊपर हम अपने मुड्ढे घटाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है, 206 स्टिचेस मेरे ये ऊपर कंप्लीट हैं। ठीक है, तो अब ये जो हमारी बटन पट्टी बनी हुई है, इसको हम सेपरेट करेंगे। तो ये 6-6 स्टिचेस हमारे हैं, 6 ये हैं और 6 नीचे वाले हैं। तो इसमें 3-3 स्टिच हम निकाल देंगे, 3 इसके निकाल देंगे और 3 इसके निकाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसको गिनना शुरू करेंगे। यहाँ तक हमें अपने स्टिचेस अलग करने हैं। तो 50 स्टिचेस मेरे यहाँ तक ये बैठ रहे हैं। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरी तरफ भी यहाँ से 3 स्टिच छोड़कर बाकी के 50 स्टिच मैं काउंट कर लूँगी और यहाँ पर एक निशान लगा लूँगी। और 100 स्टिचेस मेरे ये बैक के हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 4 स्टिच मैं यहाँ पर छोड़ दूँगी और इस वाले में क्रोशे डालकर ये वाले 4 स्टिच मैं यहाँ से छोड़ दूँगी। मार्कर जो ये लगा हुआ है, इसके अलावा 4 स्टिच मैं छोड़ूंगी और 4 स्टिच छोड़ने के बाद में अपने 5वें स्टिच में क्रोशे डालकर हम यहाँ पर डबल क्रोशे बनाने स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब हम यहाँ से मुड्ढा घटाएंगे, तो हम यहाँ पर स्टिच जो है वो डिक्रीज़ करेंगे। इस तरीके से चलेगा और फिर यूँ ऊपर की तरफ इस तरीके से हमें इसकी मुड्ढे की शेप बनानी है। और इधर भी हमें ऐसे ही इधर की तरफ मुड्ढे घटाने हैं बैक पर। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इसके मुड्ढे कैसे घटाने हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर, आप अगर ये हिस्सा सामने से खोलना चाहते हैं ऐसे, तो आप इसके मुड्ढे इस तरीके से घटाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है। लेकिन मैं क्या करूँगी, मेरी जो पहली वाली ड्रेस है वो सामने से खुली हुई है इसी तरीके से। तो मैंने जब इसको शीशे में लगा के देखा है
शीशे में लगा के इसको मैंने देखा है, तो ये ड्रेस मुझे इस तरीके से सामने से खुली भी नहीं अच्छी लग रही, क्योंकि इसकी खूबसूरती ये बॉर्डर कम कर रहा है। बटन पट्टी जो हमारी ये है बीच में, इसको डिज़ाइन को ये काट दे रही है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। जब ये सामने से खुलेगी तो इसका डिज़ाइन कट जाएगा, जबकि इसका डिज़ाइन इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि मैं चाहती हूँ कि फ्रंट पर ये पूरा एज़ इट इज़ दिखाई दे, ये बीच में से ना कटे। ये देखिए, आप भी मेरी बात से ज़रूर सहमत होंगी। जब आप इस ड्रेस को बनाएंगी तो आप देखेंगी इसको मिरर के आगे, तो आपको भी यही लगेगा कि इसके बीच में कट होना ही नहीं चाहिए। ये ड्रेस फ्रंट से खुली हुई नहीं बल्कि सामने से बंद ही बननी चाहिए। तो मैं इस ड्रेस को सामने से बंद ही बनाने वाली हूँ। आपको मैंने तरीका बता दिया है सामने से खोलने का कि आपको ये कैसे खोलनी है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी, मैं इसको ऐसे रखूँगी, लेकिन आप बेफिक्र रहें, मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगी इसका कि अगर आप इसको सामने से खुली हुई बनाना चाहती हैं तो आप इसको सामने से खुली हुई कैसे बनाएंगी। मैं इसको सामने से बंद रखना चाहती हूँ, मैं इसको साइड से खोलूँगी। ये देखिए, ये जो बटन पट्टी है हमारी, इसको मैं साइड में रखूँगी एक मुड्ढे के नीचे, और यहाँ तक मैं इसमें बटन लगाऊंगी साइड में ही, और उसके बाद में नीचे से ये एक चाक की तरह खुली रह जाएगी बाकी सारी। तो इसका डिज़ाइन जो है पूरा का पूरा फ्रंट पर आएगा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने ये वाले स्टिचेस गिनूँगी, ठीक है, और ये मेरे 100 स्टिचेस हैं, तो मैं 50 स्टिच सेपरेट करके बीच में यहाँ मार्कर लगा लूँगी, और उसके बाद में मैं ऐसे इसका मुड्ढा घटाऊँगी दोनों तरफ। इधर की तरफ एक मुड्ढा मैं घटाऊँगी और एक मुड्ढा इधर की तरफ घटाऊँगी। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बाकी जब मैं ये काम करूँगी तो आप देखिएगा कि मैं इसको क्या करती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और आप भी इस ड्रेस को साइड से खोलना चाहती हैं तो आप क्या करेंगी, आपको ये बटन पट्टी के 3 स्टिच छोड़ देने हैं, ठीक है। उसके बाद में 4 स्टिच हम और एक्स्ट्रा छोड़ देंगे मुड्ढे के लिए, और उसके बाद 5वें स्टिच में देखिए मैंने इस तरीके से ये डबल क्रोशिया निकाला है, मतलब 3 चेन्स अपनी बना ली हैं। अब हम यहाँ से अपना सबसे पहला डिक्रीज़ करेंगे, इस तरह से एक इनकम्प्लीट स्टिच बनाएंगे और एक और बनाएंगे, इनको एक साथ जॉइन कर देंगे। तो ये एक डिक्रीज स्टिच या मुड्ढे घटाने का एक टाँका होता है, तो ये 2 की जगह 1 हो जाता है। ये मैंने आपको इस वाले बॉर्डर में भी बताया था। जैसे ये 3 है एक जगह, ये 2 हैं एक जगह, ठीक है। ये वाला हमारा एक डबल क्रोशिया है और ये वाला हमारा डिक्रीज वाला स्टिच है। इसके बाद में हम सारे डबल क्रोशिये अपने एक एक करके बनाएंगे। 92 स्टिचेस हैं हमारे, तो ये सारे हम बना लेंगे। और ये जो जहाँ मैंने निशान लगाया हुआ है ये हाफ का, तो यहाँ से भी मैं 4 स्टिचेस छोड़ दूँगी, ठीक है। और उसके बाद में जो आखिरी स्टिच हमारा यहाँ होगा वो भी डिक्रीज ही होगा। तो ये मैं भी आपको दिखाती हूँ। लेकिन अगर आप इसको फ्रंट से ही खोलना चाहती हैं तो आप क्या करेंगी, ये बटन पट्टी जो है इस लाइन को आप सीधी बनाती जाएंगी ऊपर तक, जहाँ तक आपको इसकी मुड्ढे की लंबाई पूरी हो जाएगी और जहाँ से आपको गला बनाना शुरू करना है, ठीक है। तो इसको आप शुरू करेंगी, सीधा रखेंगी, और ये जो हमने निशान लगाया था 53 स्टिच पर, इस पर हम यहाँ से 4 स्टिच छोड़कर यहाँ पर 2 स्टिच के ऊपर डिक्रीज वाला स्टिच बनाएंगे, और हर राउंड में हम सिर्फ इधर की साइड ही डिक्रीज स्टिच बनाएंगे, इधर नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाले डबल क्रोशिया मैं सारे बना लेती हूँ, फिर मैं दूसरी साइड का डिक्रीज आपको बताऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है, डबल क्रोशिया अपने बना लिए हैं, और ये आखिर के हमारे 6 डबल क्रोशिया रह गए हैं, जिसमें से 4 हमें स्किप करने हैं, और 2 डबल क्रोशिया में हम अपना इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक और इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इन दोनों को हम एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक स्टिच यहाँ पर घट गया। अब हम इसको पलटेंगे और ये देखिए फ्रेंड्स, पीस हमने पलट लिया है अपना। अब हम यहाँ पर अपने पहले 2 स्टिच घटाएंगे इस तरह से, एक और एक, ये हमारा यहाँ पर
मिला दिया हमने एक जगह, तो ये एक स्टिच हमारा यहाँ कम हो गया, 2 की जगह 1 हो गए। अब हम बाकी सारे अपने डबल क्रोशे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से ये ही घटाने वाला स्टिच होता है, डिक्रीज स्टिच इसको बोलते हैं। यही हमें बनाना है इधर भी और इधर भी हर बारी में। आप यूँ समझे कि जब आप बैक पर बनाएंगे तो आपको दोनों तरफ इस तरीके से बनाने हैं, ठीक है। बैक पर सेम आपको इसी तरीके से इधर भी और इधर भी डिक्रीज स्टिच बनाने हैं जब तक। तो ये देखिए इस तरीके से हमें ये ड्रेस बनानी है। अगर हमें इसको ओपन फ्रंट में बनाना है तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। जो मैंने भी आपको स्टिचेस घटाने का तरीका बताया है वो हम इधर से घटाएंगे। और ये जो हमारी बटन पट्टी वाली साइड है ये हम नेक तक सीधी बुनेंगे और उसके बाद में फिर हम अपना गला बनाएंगे, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको सेपरेट करने का तरीका बताया है स्टिचेस, ठीक है। 50 ये हो गए और 50 हमारे ये हो गए और 100 स्टिचेस हमारे बैक के हो गए। तो इस तरीके से आपको इसके स्टिचेस घटाने हैं दोनों साइड से, ठीक है। और उसके बाद में ऊपर वाले नॉर्मल बनाने हैं बिना घटाए। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आप उसी तरीके से दोनों साइड में स्टिचेस घटा लीजिएगा। और जैसे मैंने आपको नेक बताई है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर 7 रो हमने मुड्ढे घटाकर दोनों तरफ के बनाए और उसके बाद में 6 रो हमने बिना मुड्ढे घटाए बनाए हैं। और उसके बाद में हमारा ये नेक आ गया, उसके स्टिचेस हमने सेपरेट किए हैं और यहाँ पर हमने दोनों तरफ फंदे घटाए हैं और 3 रो पे हमने ये नेक बनाई है, ठीक है। और मैं जो इसको साइड स्लिट बनाना चाहती हूँ तो मैंने इस तरीके से इसके दोनों तरफ मुड्ढे घटाए हैं। ये हमारी ओपन साइड है और ये इस तरीके से मैंने नेक बनाई है। इस तरीके से आपको इसकी सिर्फ बैक बनानी है। मैंने दोनों साइड इसी तरीके से बनाई है, ठीक है। आपको बैक ऐसे ही बनानी है जैसे मैंने बताई है और मुड्ढे इस तरीके से घटाने हैं और नेक भी आपको इसी तरीके से बनानी है जैसे आपने ये बैक की नेक मैंने आपको बताया है। उसी हिसाब से जैसे आप इसको देखेंगी ड्रेस को तो आपको यहाँ से अपने स्टिच सेपरेट करने हैं। 26 जब हमने पीछे के रखे हैं तो 26 मैंने ये आगे के भी मैं रखूँगी। अगर 26 मैं अगर इसको फ्रंट ओपन बनाऊँगी तो, ठीक है। यहाँ से अपने स्टिचेस सेपरेट करके यहाँ पे हमें नेक बनानी है जैसे हमने बैक की नेक बनाई है इसी तरीके से। ये देखिए ये हमारी बाजू है। इस बाजू में हमने सबसे पहले 55 चेन्स बनाई थी, उसके बाद हमने 53 डबल क्रोशे के 2 रो बनाए, उसके बाद 1 रो हमने जाली वाला बनाया और उसका अगला रो भी नॉर्मल बनाया, उसके अगला जाली वाला रो बनाया है। और ये जितने भी हमारे नॉर्मल रोज़ दिखाई दे रहे हैं इन सब में दोनों तरफ हमने एक एक इंक्रीज़ वाला स्टिच बनाया है जिसमें हम कुंदा बढ़ाते हैं, फंदा बढ़ाते हैं दोनों तरफ। और ऊपर के जो ये रो हैं इसमें भी हमने दोनों तरफ एक एक फंदे बढ़ाए हैं। तो कुल मिलाकर ये 45 रोज़ में हमारी बाजू बनी हुई है। 36 में हमने फंदे बढ़ाए हैं और उसके बाद 9 में घटाए हैं। तो टोटल मिलाकर ये 45 राउंड में हमारी बाजू बनकर रेडी हुई है। इसकी आगे से चौड़ाई 5 इंच है ये वाली। तो ये देखिए 9 बार ये जाली वाला डिज़ाइन मैंने इस बाजू में बना लिया है। अब मैं 10वीं बार ये जाली वाला डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ये कैसे बनाया है। तो ये देखिए 3 चेन्स हमारी यहाँ पर बनी हुई हैं। अब एक चेन हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जो कि चेन स्पेस के लिए हमारा काम करेगी। ये चौथी चेन हो गई। अब हम यार्न ओवर करेंगे और यहाँ पर हम एक चेन स्किप कर देंगे, दूसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक चेन स्किप करके दूसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चेन बनाएंगे, अब फिर से यार्न ओवर करके एक चेन स्किप करेंगे, दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड रिपीट करेंगे और हमारा ये जाली वाला पैटर्न जो है ये बन जाएगा। तो आखिर तक हम इसको ऐसे ही ले जाएंगे, इस तरह से ये दिखाई देगी। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स ये देखिए एंड पर हम आ गए हैं। एक चेन हमें बनानी है और ये हमारा बिल्कुल लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसको भी हम बना लेंगे। ये 3 चेन वाला स्टिच है तो इसके दोनों लूप हम लेंगे। ये हमारा आखिरी डबल क्रोशिया बन गया है, ये देखिए इस तरह से बना है ये। अब हम यहाँ पर 3 चेन्स बनाएंगे
और इसके अगले राउंड में जिसमें हमें नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाने हैं, इसमें हमारा पहला स्टिच जो है वो इंक्रीज़ है। तो इसमें हम इसी वाले 3 चेन्स के सबसे नीचे में जो चेन है इसमें हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हमारे हो गए, एक 3 चेन और एक डबल क्रोशिया। अब अगला डबल क्रोशिया हम इस चेन स्पेस में से बनाएंगे। ये चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया हमें बनाना है। अब यार्न ओवर करेंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगला डबल क्रोशिया चेन स्पेस में बनाएंगे। इसी तरीके से हमें ये राउंड अपना पूरा रिपीट करना है। आखिर में इस राउंड के लास्ट में भी हम ऐसा ही एक इंक्रीज स्टिच बनाएंगे। ये देखिए अपने राउंड के हम आखिर में आ गए हैं। तो ये हमारा चेन स्पेस है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये हमारी आखिरी चेन बची है, इसमें हम एक इंक्रीज स्टिच बनाएंगे जिसमें हम एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसे फंदे बढ़ाना भी कहते हैं। एक ही चेन में से जब हम 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, ऐसे ही हमने स्टार्टिंग में बनाए हैं और ऐसे ही हमने ये आखिर में बनाया है। इसी तरीके से हमने ये राउंड अपने रिपीट किए हैं। हर एक राउंड के बाद एक राउंड हमने इंक्रीज़ वाला बनाया है। इसके ऊपर हम सारे रोज़ अपने इसी तरीके से बनाएंगे। दोनों साइड में इंक्रीज़ वाला स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने अपने सारे राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। 36 रोज़ हमारे यहाँ पर पूरे हो गए हैं। फंदे बढ़ाते बढ़ाते हमने ये 36 राउंड बनाए हैं, जिसमें हमने एक राउंड में फंदा बढ़ाया है और एक राउंड हमने जाली वाली नॉर्मल बनाई है। अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि हम फंदे घटाएंगे कैसे, जिससे हमारी मुड्ढे की शेप आएगी। तो ये देखिए 3 चेन्स हैं। अगली चेन में हम एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसकी अगली में भी एक इनकम्प्लीट बनाएंगे। अब इसको हम एक जगह जॉइन कर देंगे, यार्न ओवर करेंगे और ये अगला स्टिच भी हमारा डिक्रीज़ वाला होगा, फंदे घटाने वाला। ये देखिए इस तरह से इसको भी हम एक जगह मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 स्टिच घटा दिए हैं। ये देखिए, इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी 2 स्टिच घटाएंगे। बीच के सारे डबल क्रोशिया हम नॉर्मल बना लेंगे। एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे और पूरा राउंड अपना ये इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो लास्ट में कैसे बनाना है वो भी अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए लास्ट में हम आ गए हैं। हमारे पास 4 चेन बची हैं, इसमें हम 2 डिक्रीज स्टिच बनाएंगे। एक हो गया, एक ये इनकम्प्लीट, और एक ये हम इनकम्प्लीट बनाएंगे। एक डिक्रीज ये हो गया। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने 2-2 डिक्रीज वाले स्टिच बना दिए हैं। अब हम 3 चेन बनाएंगे, इस पीस को पलटेंगे और यहाँ पर भी हम पहला स्टिच अपना डिक्रीज बनाएंगे। तो ये चेन छोड़कर इसके ऊपर हमारी 3 चेन है। अगली चेन में हम एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चेन में भी ये एक डिक्रीज हो गया, इसको एक जगह जॉइन कर देंगे। अब अगली चेन में भी हम एक डिक्रीज स्टिच बनाएंगे। इसी तरीके से दोनों तरफ 2-2 डिक्रीज स्टिच बनाते हुए हम 9 राउंड अपने बनाएंगे। तो हमारी बाजू ये 55 रोज़ की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ये अपने टाँके घटा के 7 राउंड बनाए हैं। उसके बाद में फिर हमने
1 2 3 4 5 6 राउंड और बनाए हैं, तो ये टोटल मिलाकर हमारे 13 राउंड हो गए हैं। अब हम यहाँ पर अपनी नेक बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये 78 स्टिचेज़ हैं ऊपर, ये वाले इस टाइम मेरे पास 78 स्टिचेज़ हैं। 92 स्टिचेज़ पर हमने इनको घटाना शुरू किया था, 7 राउंड में हमने घटाए हैं और उसके बाद में 6 राउंड हमने नॉर्मल बना लिए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये मेरा काम यहाँ पर चल रहा है। तो आपको अपने नेक का मेजरमेंट लेना है, कितनी चौड़ाई आपकी नेक की है राउंड नेक के हिसाब से, और दोनों तरफ के स्टिचेस आपको सेपरेट कर लेने हैं। तो मेरे जो ये स्टिचेस हैं, मुझे 26 स्टिच दोनों तरफ डबल क्रोशे बनाने हैं और बीच के सारे स्टिचेस मैं छोड़ दूँगी नेक के लिए। आप चाहें तो मार्कर भी लगा सकते हैं, जितनी आपकी नेक की आपको चौड़ाई रखनी है आप उसी हिसाब से स्टिचेस काउंट करेंगी, इधर से इधर की तरफ और इधर से इधर की तरफ, और बीच में जहाँ पर आपका नेक आना है दोनों तरफ आप यहाँ पर मार्कर लगा लेंगी। लेकिन मैंने अपनी नेक का मेजरमेंट लेकर हिसाब लगा लिया है, तो मुझे यहाँ पर 26 डबल क्रोशे बनाने हैं, क्योंकि दूसरा पीस मैं रेडी कर चुकी हूँ। तो ये एक डबल क्रोशा हो गया, उसके बाद में 2 3 4, तो 24 डबल क्रोशे बनाऊंगी मैं। ये देखिए 24 डबल क्रोशे मैंने बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर एक डबल क्रोशे अपना इनकम्प्लीट बनाएंगे, अगला भी इनकम्प्लीट बनाएंगे और इसको हम एक साथ जॉइन कर देंगे। तो ये हमारा एक स्टिच यहाँ पर कम हो गया, घट गया। अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, दूसरी साइड आपको कैसे बनानी है। ये रो हमारा इधर की तरफ चल रहा है, ठीक है। स्टिचेस आप जो सेपरेट करेंगी वो एक बार इधर से इधर काउंट करेंगी और एक बार इधर से इधर काउंट करेंगी और यहाँ पर मार्कर लगा लेंगी। तो यहाँ से जो आपका पहला स्टिच है, ये वाली साइड कंप्लीट करने के बाद में जब दूसरी साइड आप बनाएंगी तो यहाँ से स्टार्ट करेंगी। पहला डबल क्रोशे आप इधर बनाएंगी, इधर की तरफ से नहीं बनाइएगा। अगर इधर से आप बनाएंगी तो आपका ये पैटर्न जो बन रहा है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये रो हमारी इधर की तरफ चल रही है, तो यहाँ से जो रो हमारी है वो भी इधर की तरफ जाएगी, फिर इधर की तरफ आएगी और फिर इधर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये एक स्टिच हमने यहाँ पर घटा लिया है। अब अगले राउंड में भी हम एक स्टिच यहीं पर घटाएंगे, पलटेंगे इसको और ये वाली चेन में इस तरह से, और ये हमारे एक स्टिच यहाँ पर घट गया। अब हम बाकी सारे डबल क्रोशे बना लेंगे और उसके बाद में इसके ऊपर थर्ड राउंड में भी हम एक स्टिच डिक्रीज़ करेंगे इसी तरह से, इसी के ऊपर यहाँ, और उसके बाद एक राउंड हम नॉर्मल बनाएंगे जिसमें हम कोई भी स्टिच नहीं घटाएंगे। और इसी तरीके से इधर हम 3 राउंड बनाएंगे जिसमें हम एक एक स्टिच डिक्रीज़ बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में एक राउंड में नॉर्मल बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये 26 हमारे 25 रह गए। यहाँ पर हम अगले राउंड में 24 बनाएंगे और तीसरे राउंड में हमारे 23 डबल क्रोशे बनेंगे, 23। इसी तरीके से इधर हम बनाएंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे बनाना, इधर की तरफ 25 हो जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर एक घटा दिया है 25। फिर अगले राउंड में हमारे 24 रह जाएंगे क्योंकि यहाँ पर फिर से हम एक घटाएंगे और उसके अगले राउंड में 23 डबल क्रोशे हमारे बनेंगे। और चौथे राउंड में हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे दोनों साइड। ये देखिए जिस साइड से ये ओपन है उस साइड से मैंने ये बाजू अपनी जोड़ ली है और अभी मैं इसको आपको यहाँ से बंद करके बताऊंगी। और दूसरी वाली बाजू भी हमने जोड़ ली है, इसमें भी हमने सिलाई लगा ली है। यहाँ पर ये देखिए कितनी सफाई से सिलाई लगी है, पता भी नहीं चलता है इसका। पूरी मैंने इसी ली है और इसकी कंधी भी मैंने जोड़ ली है एक। अभी दूसरी कंधी मैं आपको जोड़कर बताऊंगी कैसे ये जोड़ी जाती है। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाई है इसमें, ये इसकी रॉन्ग साइड है और ये देखिए ये इसकी राइट साइड है। इस तरह से जोड़नी है हमें ये वाली दूसरी कंधी अभी हम जोड़ेंगे।
तो ये मैं भी आपको दिखाती हूँ। आप चाहे तो इसको हाथ की सुई से भी जोड़ सकते हैं, मैं इसको क्रोशे से ही जोड़ती हूँ, तो मैं आपको क्रोशे से ही दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे। दोनों कंधी हमने बराबर बराबर पकड़ ली हैं और इस साइड में हमारी ये 3 चेन्स आ रही हैं। तो इसका जो पहला ऊपर की टॉप चेन है इसमें हम क्रोशे डालेंगे, ये हो गया। और इस साइड पे हमारा ये डबल क्रोशिया है, तो इसकी पहली चेन में हम यहाँ पर क्रोशे डालेंगे और इसमें से अपना लूप हम ये निकाल लेंगे। इस तरह से इसको निकाल लेंगे और एक चेन बनाएंगे। अब ये एक एक चेन हमने ले लिए टाँके में। अब हम दूसरी वाली चेन लेंगे, इधर से भी और उधर से भी, और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अगली चेन लेंगे, दूसरी साइड की भी। इस तरह से हम इसको पूरा सिल लेंगे। पूरी कंधी लास्ट तक हम यहाँ तक इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दोनों तरह के स्टिचेस हमारे बिल्कुल बराबर हैं। ये देखिए इसी तरीके से बाजू ये हमने ले ली है। इस तरह से हमने दूसरी वाली बाजू की सिलाई लगाई थी और ऐसे ही हमें मुड्ढे की भी सिलाई लगानी है। ये जो सिलाई हमने लगाई थी, जैसे कंधी की सिलाई हमने लगाई है, ऐसे हमने ये वाली सिलाई लगाई है। और यहाँ पर जो मैंने सिलाई लगाई है इसका तरीका थोड़ा अलग है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है, इसमें हम यहाँ पर डालेंगे क्रोशिया और इधर से भी पहले डबल क्रोशिया में अपना क्रोशिया डाल लेंगे और इसमें से हम ये लूप अपना ले लेंगे। इधर लाकर 1-2 चेन हम बनाएंगे सबसे पहले। उसके बाद में ये जो रो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हुई हुई है, इसमें हम इस चेन में डालेंगे और इसी तरह से इसमें इधर से एक चेन लेंगे और इसमें से हम इसको निकाल देंगे। सिंगल क्रोशिया एक बनाएंगे, 1-2 चेन बनाएंगे, दो चेन बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमारी ये रो कंप्लीट हुई हुई है, इसमें हम एक बार क्रोशिया डालेंगे और ऐसे ही उधर क्रोशिया डालेंगे दूसरी साइड पे, और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे और ये जो हमारी रो यहाँ पर कंप्लीट है, इसमें हम दूसरी साइड भी एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। तो 2-2 चेन बनाकर हम अपनी रो की चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से मैंने इसको सिलाई इसमें लगाई है। आपको जो तरीका इजी लगता है आप उस तरीके से इसमें सिलाई लगा सकते हैं। सिलाई लगाने के हर लेडीज़ का अलग तरीका होता है। ये देखिए बिल्कुल इतनी साफ़ सिलाई लगती है ये कि इसका बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। ये देखिए इस तरह से ये सिलाई हमने लगाई है। आप चाहे तो इसको हाथ की सुई से भी लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसके गले पर हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने जहाँ ये कंधी का जोड़ लगाया है, इसमें जो हमारा सबसे पास में चेन है, इसमें हम एक लूप निकालेंगे और इस तरह से हम इसको लंबा कर लेंगे लूप को। 9 लूप्स हमारे क्रोशिया में हो गए हैं। अब हम इस तरह से इसको यहाँ से पकड़ लेंगे और इसको इस तरह निकाल देंगे और अब हम इसमें से क्रोशिया डालेंगे इस तरह और इसको यहाँ पर निकाल देंगे। अब हम अगले वाले, ये जो हमारा अगला वाला रो कंप्लीट हुआ हुआ है, इसकी चेन में हम इस क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे। एक चेन बनाएंगे
और इस लूप को लंबा करेंगे और फिर से इसमें हम 9 लूप अपने लेंगे। ये 9 हो गए। इस तरह से हम इस स्टिच को भी कंप्लीट करेंगे। और अब ये जो हमारे अगले रो जहाँ हमारा कंप्लीट हुआ है, इसकी चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर देंगे। इसी तरह से हर एक रो के साथ हम एक एक पफ स्टिच बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी डिज़ाइनिंग हमारे गले में आ जाएगी। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी नेक बनकर रेडी हो गई है। और कितनी सिंपल और ब्यूटीफुल डिटेलिंग इसकी हो गई है। ये देखिए, यहाँ पर तो हमने इसको रो के हिसाब से बनाया था, एक एक पफ स्टिच एक एक रो के साथ बनाया है। लेकिन जब हमारी यहाँ पर चेन आ गई हैं तो हमने 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में इसको फिनिश किया है। उसके बाद में यहाँ से दूसरा स्टार्ट किया, फिर 2 चेन स्किप करके तीसरी में फिनिश किया है, 2 चेन स्किप करके तीसरी में फिनिश किया है। इसी तरीके से हमने ये सारे पफ स्टिच अपने चारों तरफ बना लिए हैं। ये जो चेन है, ये जो लंबी वाली चेन मैंने आपको दिखाई थी, ये मैंने यहाँ से कट कर दी है जितनी भी एक्स्ट्रा थी। और अब हम इसको खोल देंगे। तो इसके लिए इसके पीछे जो ये चेन है, यहाँ से हम इसको खोलेंगे इस तरह से। बहुत ही आसानी के साथ ये खुल जाती है। ये देखिए, इसका एक एक बल हम इसी तरह से खोल देंगे और इसको यहाँ पर हम टाइट कर देंगे। और अब हम इसको दूसरी वाली जो ये धागा हमने शुरू किया था, इसके साथ एक गांठ लगाएंगे और इसको हम इसी में हाइड कर देंगे। तो ये अब हमारी निकलेगी नहीं। अब हम इसको यहाँ से हाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये ड्रेस भी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई और खूबसूरत चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।